नमो नमो मम प्रिय छात्रा। बेटे हम कर रहे हैं संस्कृत सैम्पल पेपर और आज हमारा सैम्पल पेपर करते हुए तीसरा दिन है। ये है आपका पार्ट 3। बेटे एक तरह से रिवीजन है और पैटर्न भी है कि इस प्रकार का पेपर आने वाला है आपका। ठीक है, आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैसेज में लिखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित वाक्येषु केषाञ्चन पंचवाक्यानां संस्कृतेन अनुवादं कुरुतः। नीचे लिखे गए वाक्यों में कोई भी 5 वाक्य उनका संस्कृत के द्वारा आपको अनुवाद करना है। ठीक है, चलिए। तुम खेलने कब जाओगे? तुम खेलने कब जाओगे? बनाते हैं। तुम मतलब मध्यम पुरुष की लाइन चल रही है और कब जाओगे भविष्य काल की बात हो रही है। ठीक है, तो लिखेंगे तवम। तवम मतलब तुम, है ना। खेलने कब जाओगे और खेलने के लिए कब जाओगे, एक ही बात है। तो तवम क्रीडना अर्थम। ठीक है, कब मतलब कदा। ठीक है, तवम है तो मतलब तवम की ही क्रिया भी आएगी, है ना। तो गम धातु का गमिष्यसि आएगा। ठीक है, तो गमिष्यसि। ठीक है, तवम क्रीडनार्थम कदा गमिष्यसि। ठीक है, जो कर्ता होगा एक वचन का है तो क्रिया भी आपकी एक वचन की ही होगी। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। चलिए दूसरा करते हैं। लतिका और कनिका पढ़ रही हैं। लतिका और कनिका पढ़ रही हैं, तो नाम है लतिका। स्त्रीलिंग है इसलिए विसर्ग तो आएगा ही नहीं, है ना। कनिका और हमारा हिंदी में पहले लिखा जाता है लेकिन संस्कृत में बाद में लिखा जाता है, मतलब पहले बोला जाता है और बाद में लिखा जाता है। तो लतिका कनिका च, कितने लोग हैं? 2 हैं। ठीक है, पढ़ रही है तो पढ़ती ही पढ़ता पठंती, पढ़ती पढ़ता पठंती, तो क्या हो गया? प्रथम पुरुष की लाइन है। ठीक है, और प्रथम पुरुष का ये द्विवचन का है तो ये क्या होगा? पठता। ठीक है, पूर्ण विराम। चलिए दूसरा करते हैं। क्या मैं बाहर जाऊं? क्या मैं बाहर जाऊं? क्या, क्या के लिए हम क्या लगाते हैं? किम। किम का अर्थ होता है क्या। ठीक है, किम मैं के लिए होता है अहम, है ना। किम अहम बाहर, बाहर मतलब बही। ठीक है, अब जब अहम हो गया तो क्या परमिशन ले रहा है उसको। क्या मैं बाहर जाऊं तो किम अहम बही। इन्हें पढ़ा तो पढ़ बही गच्छामि। गच्छामि मतलब आऊं, आ रहा हूं, तो यहाँ पर क्या आएगा? गच्छानि हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न सूचक आ जाएगा पूर्ण विराम की जगह। ठीक है, अगला देखते हैं।
तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सब मतलब मध्यम पुरुष का बहुवचन। यूयम क्या होगा? यूयम। यूयम तुम सब हो गया। यहाँ, यहाँ के लिए हम क्या लिखते हैं? अत्र। यूयम अत्र, है ना? क्या, क्या के लिए वही शब्द होगा हमारा किम। ठीक है, ऐसे लिखो या मैं आगे लिख करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यूयम अत्र किम। अब कुरु धातु है ना? कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा इसका? कुरु थ। ठीक है, प्रश्नसूचक है तो प्रश्नसूचक रहेगा। ठीक है, ये बहुवचन का है, ये भी बहुवचन का है। ठीक है, जो कर्ता होगा उसी का क्रिया होगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चेतन चित्र बना रहा है। चेतन चित्र बना रहा है, तो चेतन पुरुष है, विसर्ग आएगा। ठीक है, चित्र बना रहा है और चित्र को बना रहा है, एक ही बात है। तो चित्र को क्या लिखेंगे? चित्रम, द्वितीय विभक्ति है ना? चित्र को बना रहा है मतलब निर्माण कर रहा है, मतलब रचना कर रहा है ना? तो जो आपके दिमाग में है उसे लिखें। तो निर्माण कर रहा है मतलब निर्माति, और रचना अगर दिमाग में आता है तो रचयते लिख के नहीं। ठीक है, तो यह हो गया पूर्ण विराम। चलिए अब अगला करते हैं। कल बुधवार था जो समय चला गया है ना? उसके लिए देखो, आने वाले कल के लिए हम होते हैं स्व। ठीक है, और जो बीत गया है उसके लिए हम हाई यूज करते हैं। ठीक है, और अदय लिखते हैं आज के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? हाय ना? हाय बुधवार था मतलब बुधवासर। आसीत पूर्ण विराम। ठीक है, आशा है आपने अच्छे से सीखा होगा और पेपर में आप 5 के 5 ठीक करके आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा खंड क, तीसरा खंड है और इसमें ये है आपका 20 नंबर का। ठीक है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम संधि छेदम संधिम वा कुरुतः। नीचे लिखे गए वाक्यों में जो रेखांकित किए गए हैं उनमें आपको अगर संधि विच्छेद है मतलब धनात्मक मतलब जमा का जो निशान लिखा हुआ है, अगर वो है तो संधि करनी है और संधि है तो विच्छेद करना है। ठीक है, चलिए तो पहला देखें, तवत्त जमा अधीन। क्या है? तवत्त जमा अधीन। बेटा पूर्व पद, इसको कहते हैं हम पूर्व पद, है ना? हाँ, इसको अंतिम पद या द्वितीय पद कह सकते हैं। इसका अंत और इसकी शुरुआत, इन दोनों की तरफ आपको ध्यान देना है। बाकी सब कितना ही बड़ा हो उसको आपको नहीं छेड़ना है। ठीक है, तो तय और ए द बनता है। क्या बनता है? द बनता है। ठीक है, हलंत में स्वर मिल गया तो द पूरा हो गया। ठीक है, बाकी तो ऐसा ही लिखा जाएगा। तो लिखेंगे तब कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा तवद, है ना? धीनम। उत्तम। चलिए अब दूसरा देखते हैं। वही अंत में क्या है? इसके अंत में है स्वर, यान्ति ई स्वर है। क्या है? ई स्वर है, ई लिखा हुआ है ना? और ए के साथ हमने क्या जोड़ना है? ए जोड़ना है।
अब जब ए के साथ ए जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। चलिए करते हैं हम इसको। तो क्या बन गया, या न को नहीं छेड़ना, तय को नहीं छेड़ना, तो क्या आ गया, न स्वर अलग हो गया तो ये भी आधा बच गया, और ई ए मिलके बन गया ये, है ना। बाकी तो ऐसे ही रहेगा, इसको हमने नहीं छेड़ना, ठीक है। उत्तम आ रहा है। चलिए आगे अगला देखते हैं। देवादेश, क्या लिखा है, देवादेश है, स्वर संधि का उदाहरण है। इसमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है हमने, ठीक है। दो शब्द जो सार्थक है वो निकालने हैं इसमें से। चलो तो ये हो जाएगा देव जमा आदेश, उत्तम। ए और आ ये होता है, ठीक है। चलिए अगला करते हैं, सहस्त्रे, ऋतु संधि सहस्त्रे, तो शब्द पहला हमारा क्या रह जाएगा, सहस्त्रे, कोई छेड़ना जहाँ में रह है उसका विसर्ग हो जाता है, ठीक है। और क्या बचा, अभी, ठीक है। चलो अगला करते हैं। सन्यासीनो उत्तम, तो पहला शब्द क्या दिखता है आपको, सन्यासी लिखा हुआ है ना। सन्यासी न आ भी लिखा है, सन्यासी ना, ए और उ क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ठीक है। तो सन्यासी ना जमा उक्तम, ठीक है। चलिए संधि की और अधिक समझने के लिए आपको पीछे हमारा जो वीडियो बनाया था हमने, उसमें संधि का जो रिवीजन है उसको देखें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगला है मनुर नाम, क्या है, मनुर नाम। तो अभी हमने ऋतु संधि का ऊपर एक उदाहरण किया था, वही रहेगा, मनु जमा नाम, ठीक है। अगला देखें, तावनमम, तो ये क्या बन जाएगा, तावत, ठीक है, जमा मम, ठीक है। आज के लिए इतना ही बेटा, प्रैक्टिस करते रहें, रोज़ाना आप ज़रूर वीडियो को देखें, समझें और प्रैक्टिस करें, ठीक है। और अच्छे नंबरों से पास होंगे। धन्यवाद।